एवरीवन, माय नेम इज मोनिका बेदी और J1 चैनल पे आज एक छोटा सा वीडियो उन तमाम बच्चों के लिए जिनको ये स्ट्रेस भी है कहीं ना कहीं कि उनके दोस्तों को प्रिपरेशन का टाइम उनसे अधिक मिल रहा है अगर उनका एग्जाम बाद वाली शिफ्ट में है। तो बेटा यूट्यूब पे हर टीचर आपको बोलेगा चिंता नहीं करो, कोई टेंशन मत करो, तुम्हारा उनसे कोई कंपटीशन नहीं है। बट आज बेटा ये एक छोटा सा वीडियो सिर्फ इसलिए तुम्हें एग्जैक्टली ये समझाने के लिए कि किस तरीके से परसेंटाइल कैलकुलेट होती है जेईई मेंस में और क्यों आपका कंपटीशन आपसे अलग शिफ्ट के जो बच्चे हैं उनसे नहीं है, आपका कंपटीशन आप ही की शिफ्ट में है। यहाँ इस वीडियो में मैं वो सारी बातें भी करूंगी जो बच्चे अक्सर कमेंट्स में पूछ रहे हैं हम लोगों से कि क्या हमें पेपर डिस्कशन देखने से हमें क्या फायदा होने वाला है, और ये जो भी आपके डाउट्स हैं उसको भी मैं यहाँ पे एड्रेस इस वीडियो में करने वाली हूँ। सबसे पहले देखिए, मैंने एक सैंपल स्पेस अज्यूम किया है। आई रिपीट वंस मोर, लेट्स अज्यूम अ सैंपल स्पेस जिसमें 10,000 बच्चे जो है वो मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि सपोज जेईई मेंस की परीक्षा में बैठते हैं। 10,000 नहीं बैठते, लाखों में बैठते हैं, बट ये जस्ट एक एजम्पशन है तुम्हें समझाने के लिए। तो सपोज 10,000 बच्चे बैठते हैं, ठीक है। अब 10,000 बच्चों को मैं अलग अलग शिफ्ट्स में डिवाइड कर रही हूं। यहां पे मैंने ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 शिफ्ट्स जो है स्केच कर दी हैं, 8 9 और 10। तो टोटल मिलाकर के 10,000 बच्चों को हम 10 शिफ्टों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट ये डिस्ट्रीब्यूशन इतना रेगुलर नहीं होता कि मैं हजार बच्चे हर शिफ्ट में डाल दूं, ऐसा नहीं होता। ये लोग बहुत ही रैंडम, बहुत ही एब्रप्ट नंबर जो है उसमें ये डिवाइड करते हैं शिफ्ट्स में बच्चों को, ठीक है। तो जैसे उसमें से अपन एक पर्टिकुलर शिफ्ट ही उठाते हैं, लेटस से इसका एग्जांपल लेते हैं। इस शिफ्ट में 900 बच्चे अपीयर किए हैं। ये एक पर्टिकुलर शिफ्ट है, हमने एजम्पशन लिया है कि 10,000 बच्चे टोटल हैं, जिसमें से इस शिफ्ट में 900 बच्चे एग्जाम देने बैठे हैं। अब परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होगी? अगर किसी बच्चे का सेकंड रैंक आ रहा है अपनी शिफ्ट में, अपनी शिफ्ट में बेटा रैंक्स आते हैं, तो अगर किसी बच्चे का सेकंड रैंक आ रहा है अपनी शिफ्ट में तो उस केस में उसकी परसेंटाइल कैसे होगी? 2 बटा टोटल बच्चे 900 इंटू 100 और 100 में से उसको अपन माइनस करेंगे तो परसेंटाइल बनेगी 99.77777778। बहुत ही रैंडम, बहुत ही एब्रप्ट सा ये नंबर निकल करके आता है, ठीक है। किसी और शिफ्ट में 1100 बच्चे जेईई मेन की परीक्षा में अपीयर होते हैं और उसमें बैठने वाले बच्चों में से जिस बच्चे की तीसरी रैंक बन रही है उसकी परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होगी? 3 डिवाइडेड बाय 1100 इंटू 100, 100 में से उसको माइनस कर लो, परसेंटाइल बनेगी 99.727272। सिमिलरली किसी और शिफ्ट में मान लीजिए 1000 बच्चे जो हैं वो टोटल अपीयर किए हैं। वैसे इतना रेगुलर, इतना अच्छा नंबर नहीं होता क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो एब्सेंट भी हो जाते हैं, किसी न किसी कारण से परीक्षा दे भी नहीं पाते हैं। तो अगर 1000 बच्चा उन्होंने डाला भी है तो हो सकता है 994 या 992 या 987 बच्चे अपीयर करें। तो इतना वैसे भी डिजिट्स इतनी अब्रप्ट होती हैं, उसमें से अगर 5वीं रैंक आई है तो 5 डिवाइडेड बाय 995 इंटू 100 और फिर उसको 100 में से ही माइनस करना है, तो आपको ये परसेंटाइल निकल करके आती है। अब ये अलग अलग शिफ्ट के बच्चों की ये जो परसेंटाइल निकली है इनको एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाता है, जहां से ऊपर के एक फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लिए जाते हैं और फिर कट ऑफ डिसाइड कर दी जाती है कि भैया यहाँ पे ये कट ऑफ आ गई है, ये बच्चा एडवांस के लिए क्वालिफाई कर गया, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हम क्यों कहते हैं कि आपका कंपटीशन किसी और शिफ्ट के बच्चों के साथ नहीं है? लेट अस से कि एक बच्चे का एग्जाम है 22 को, ठीक है, 22 की फर्स्ट शिफ्ट में। वो कह रहा है यार मेरा दोस्त जो है उसका एग्जाम तो 28 को है, ठीक है, मेरा 22 को है, तो यार उसको ज्यादा समय मिला, उसका एग्जाम मुझसे बेहतर होगा। अब उसके पीछे जो ये 2 कारण बच्चे के दिमाग में चलते हैं कि एक तो उसको टाइम ज्यादा मिला है प्रिपरेशन का, तो उसका मुझसे बेटर होगा और वो मेरा कॉम्पिटिटर है भाई, सेम जनवरी के अटेम्प्ट में वो बैठ रहा है, जेईई 2025 में बैठ रहा है, तो उसका कंपटीशन मेरा कॉम्पिटिटर है वो, लेकिन उसको मुझसे अधिक समय मिला, ये एडवांटेज उसको मिल गई। दूसरा, उसने पेपर डिस्कशंस देख लिए, दूसरी एडवांटेज उसको मिल गई, ठीक है। अब बेटा हम क्या बोलना चाह रहे हैं उसको समझिए। सबसे पहली चीज है कि अगर आप कह रहे हैं कि मेरे से अधिक एडवांटेज लेटर शिफ्ट वाले बच्चे को मिली है, तो ये बात गलत है, क्योंकि आपका कंपटीशन अपनी शिफ्ट के बच्चों में है जिनको बराबर समय मिला है प्रिपरेशन का, और आपके दोस्त का कंपटीशन अपनी शिफ्ट के बच्चों में है जिन सभी बच्चों को बराबर मिला है। तो आप ये नहीं कह सकते यार मुझे तो एक हफ्ता कम मिला, इसको एक हफ्ता ज्यादा मिला इसलिए इसने अच्छी परसेंटाइल बना ली। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके परसेंटाइल कैलकुलेशन उसी के ग्रुप में होगा और आपका परसेंटाइल कैलकुलेशन आप ही के ग्रुप में होगा, तो आपका जो परसेंटाइल डिसाइड हुआ है, आपका जो कंपटीशन है वो आपके ग्रुप में है।
हैं जिनको सबको बराबर समय मिला है। तो एक पॉइंट तो मैं क्लियर कर चुकी हूँ। दूसरा ये है कि पेपर डिस्कशन अगर हम देख लेते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है। नंबर 1, हमको कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, जब आप पेपर डिस्कशन देखते हो, क्योंकि ना जेईई में ये देखा गया है कि एक के बाद एक जो एक शिफ्ट्स होती है तो उसमें सवालों का एक पैटर्न सा क्रिएट होता है। बहुत बार तो केमिस्ट्री में तो देखा जाता है कि नेस्लर रिएजेंट पूछा है तो बार बार पूछ रहे हैं। तो अगर आप वो पेपर डिस्कशन नहीं देख रहे हो तो क्या आपका नुकसान हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा पेपर में ये जानना चाहता है। क्योंकि मैं अगर 6 या 7वें नंबर की शिफ्ट में बैठा हूं तो मेरे से पहले जो 6 शिफ्टों में पेपर हुए हैं उनके क्या क्या सवाल आए हैं वो मैं जरूर देखना चाहूंगा या चाहूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे उससे आइडिया मिलेगा कि पेपर का लेवल क्या चल रहा है और उसी के साथ साथ मुझे कुछ वैल्यूएबल चीजें पता लग जाएंगी, पर मेरे ग्रुप के सभी बच्चों को पता लग जाएंगी तो हम सबका कॉम्पिटिशन एक साथ है। ठीक है, क्योंकि मेरे ग्रुप के, सपोज करो जैसे हमने कहा था ना कि ये वाली शिफ्ट है, सपोज ये शिफ्ट लेटर परीक्षा बाद में दे रही है, तो ये सारी शिफ्ट के बच्चे पेपर डिस्कशन देख रहे होंगे। तो इन सबके बीच में फिर इक्वल कंपटीशन है, इन्हें तैयारी का वक्त बराबर मिला है, इन सब ने पेपर डिस्कशन जो है वो सभी ने देखा है। तो फिर इनके बीच में तो इनसे तो कोई तुलना ही नहीं है। ये सब अपनी जगह है, इनको भी तैयारी का वक्त बराबर मिला है। इन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में जो पहली शिफ्ट में जो जेईई की परीक्षा देगा उसका उस शिफ्ट में देने वाले किसी भी बच्चे को पेपर डिस्कशन नहीं देखने मिला है। उस शिफ्ट में अपियर करने वाले किसी भी बच्चे को पेपर का कोई आइडिया नहीं है। तो आपकी जो परसेंटाइल कैलकुलेट होगी वो तो अपनी शिफ्ट में हो रही है ना। तो अगर उस शिफ्ट में लेटेस्ट से कि 300 में से 220 नंबर लाने पे एक पर्टिकुलर परसेंटाइल होती है तो वो इधर 300 में से 240 नंबर लाने पे होगी, अगर पेपर इजी बन रहा है या पेपर का थोड़ा आइडिया है। लेकिन आपका परसेंटाइल पे इंपैक्ट उससे नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो अपनी शिफ्ट के बच्चों के साथ है और इनका जो कंपटीशन है वो इनके शिफ्ट के बच्चों के साथ है। इस शिफ्ट के बच्चों को अगर ज्यादा समय मिला है तो सबको मिला है, इस शिफ्ट के बच्चों को पेपर का अगर आइडिया है तो सबको है। तो फिर कंपटीशन तो वहीं का वहीं है ना, समझे बात को। और इस शिफ्ट के बच्चों को पेपर डिस्कशन का मौका नहीं मिला है तो फिर सबको नहीं मिला। तो फिर इस शिफ्ट के अंदर 220 नंबर पे वही परसेंटाइल आएगी जो इस शिफ्ट में, मैं सिर्फ एक एग्जांपल कोट कर रही हूँ, प्लीज इस पे क्वेश्चन नहीं कीजिएगा कि मैम आपने मार्क्स कैसे किए, मैं एक एजम्पशन कोट कर रही हूँ, एक एग्जांपल से आपको ये फंडा समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप इस स्ट्रेस से बाहर निकले कि भैया हमारा मतलब ये बाद वाली शिफ्ट वालों को तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, ये आजकल सुनने में आ रहा है ना, ऐसा नहीं है। तो वो चीज है कि इधर 220 में वही परसेंटाइल आएगी, उधर 240 पे आएगी, क्योंकि वो बाद में दे रहे हैं। बट जो बच्चा अगर वही बच्चा यहाँ बैठता उसके 220 आते, वही बच्चा यहाँ बैठ रहा है तो उसके 240 आ जाएंगे, क्योंकि उसने पेपर डिस्कशन देखी। नुकसान तब है जब वो पेपर डिस्कशन देखे बिना यहाँ पहुंच गया, क्योंकि उस केस में हो सकता है उसको कुछ ऐसे क्वेश्चंस का आइडिया ना लगे जो कि बार बार हम लोग स्क्रीन पे आकर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है तो हो सकता है आपको पेपर डिस्कशन देखने की कोई जरूरत ही नहीं, आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स को वैसे भी जानते हो। तो ओवरऑल चीजें इसी तरीके से न्यूट्रलाइज रहती हैं। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूं कि एक फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अलग अलग शिफ्ट्स में बांट करके परीक्षा दिलवाई जाती है और जो कंपटीशन होता है वो अपनी ही शिफ्ट में होता है। दिस इज हाउ परसेंटाइल इज कैलकुलेटेड एंड फिर इन परसेंटाइल्स को एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाता है एंड कट ऑफ डिसाइड होती है। तो टेंशन करने की कोई बात नहीं है। आप अगर पहली शिफ्ट में पेपर दे रहे हो तो आपके सारे कॉम्पिटिटर्स को आपके जितना ही प्रिपरेशन का समय मिला है तो कॉम्पिटिशन रिमेन सेम। और आप अगर आखिरी शिफ्ट में पेपर दे रहे हो तो आपके साथ जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपकी शिफ्ट वाले बच्चे हैं, उन सभी को उतना ही एक्स्ट्रा समय भी मिला है और आइडिया भी मिला है पेपर का। तो अगेन सबका ही मतलब कंपटीशन लिफ्ट अप हो गया। तो वहां पे भी वो बात जो है वो एक ही रहती है। ठीक है, आई होप आई हैव मेड इट क्लियर। अभी स्ट्रेस नहीं लेना इन फालतू बातों का। हर कोई तुम्हें आके बोलेगा अरे तुम क्यों घबरा रहे हो, अरे पागल हो क्या, अरे क्या ये है वो है। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, ताकि आप अपना पूरा ध्यान जो पढ़ाई में लगाएं और बचे हुए टाइम पे अब जितना भी समय तुम्हारे पास बचा है उसमें बेटा छोटे छोटे, बड़ी बड़ी थ्योरी रिवाइज मत करो, छोटे शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला रिविजन्स और सबसे इंपॉर्टेंटली जो आपका जेएमपीपी है वो आप अटेम्प्ट करो और उसको उसी टाइम पे करो जिस टाइम पे तुम्हारा एग्जाम होने वाला है, क्योंकि उस टाइम पे दिमाग को ये ट्रेनिंग देनी है कि एक्टिवेटेड रहे। तो यही मेरा एक सजेशन है एंड इसी के साथ इस वीडियो को मैं ओवर करती हूँ, है ना। मैंने आपको क्लियर कट आइडिया दे दिया है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना अगर आपको लगता है कि इस चैनल पे हम आपके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं अलॉन्ग विद पढ़ाई, आपको एक्स्ट्रा एडेड इन्फॉर्मेशन भी हम यहाँ देने की कोशिश करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल।